ये 24 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग दोनों मिलाकर के 14 अंतरंग और 10 बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित हमारे मुनि महाराज होते हैं। मात्र 10 परिग्रह नहीं होते। परिग्रह कितने होते हैं? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज ती, तृष्णा भाव छेद घटती जान। 10 लक्षण में अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अब आपको भी इस प्रकार का सोचना, मात्र बाहर के परिग्रह को परिग्रह नहीं समझो, अंतरंग के विचारों को भी परिग्रह समझना। अभी हम लोग 24 ठाना की स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें अभी आया रौद्र ध्यान का कारण, आर्त ध्यान का कारण क्या है? तो बोले कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण ये है कि किसी के मन में, अपने मन में किसी के प्रति रुद्धता का भाव आना, क्रोध आना, कसाय के भाव जागना, ये सारे रौद्र ध्यान के कारण है। किसी का बुरा सोचना, इस प्रकार करते हैं तो उन्होंने रौद्र ध्यान नियम से हिंसा की प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा। आपकी भाव हिंसा तो होगी, सामने वाले की भी बुरा करने के भाव होते हैं, इतना निश्चित है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से भी अपने आप को कैसे रखो, दूर रखो। ऐसा तो परिग्रह 24 भेद, क्योंकि परिग्रह नियम से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण होता है, इनको त्याग करना। अब आते हैं उसके बाद 5 समिति होती, मुनिराज के 5 महाव्रतों के बाद 5 समिति का वर्णन होता है। सबसे पहले समिति का नाम है इरिया समिति, दूसरी समिति का नाम है भाषा समिति, और तीसरी समिति का नाम है ईसना समिति, है ना। चौथी समिति का नाम चौथी समिति का नाम आदान निक्षेपण समिति है, और 5वीं समिति है उत्सर्ग समिति। जैसे मलमूत्र आदि का कहाँ किसी हर जगह नहीं, विसर्जन करने का ना उत्सर्ग समिति कहा जाता है। ये समिति मूल गुण है। आज मुंबई वालों को सबसे बड़ी समस्या का कारण अगर कुछ है तो महाराज को बुलाना तो आसान है, पर महाराज का व्रतों के पालन में सहयोगी होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ गुरु महाराज का यही कहना है कि देखो वहां जाना जहां तुम्हारे व्रतों में दोष ना लगे। अगर आपके व्रतों का निर्दोष पालन होता हो तो जाने में कोई बाधा नहीं है, और अगर हमारे व्रतों में दोष लगते हैं तो वहां पर नहीं जाओ जहां आपके व्रतों का अच्छे से पालन, अगर मूल व्रत ना रहे तो हमारी चर्या मात्र द्रव्य से चलते रहे, भाव से नहीं किया तो मतलब क्या? आप में और हम में कोई अंतर नहीं हो जाएगा। इसलिए महाव्रती अणुव्रती जैसा नहीं हो सकता। अब कहो महाराज आप लोग इन समिति को छोड़ करके अपना काम आज के आधुनिक परिवेश में ऐसा हो सकता है, तो आचार्य भगवान कहते भैया वहां मत जाओ जहां अपने आप के आत्मिक जीवन छूटता हो, वो पहले जरूरी है। सबसे पहले अब चलते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं छठालाकार, पद्मा परमाद तद चौकर मही लखी समिति ईरिया ते चले। कल अपन ने पढ़ा था ये छंद, तो उसमें लिखा प्रमाद को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? सबसे पहले प्रमाद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, प्रमाद का अर्थ है आलस भी कहा जाता है। जागृत अवस्था का अभाव का नाम प्रमाद है। चलते फिरते इधर इधर हमारा उपयोग अगर इधर उधर चला जाता है, हम चल रहे हैं तो उसमें किसी जीवों की प्रार्थना हो सकती है, हो गई हो, तुम्हें पता न चला हो। इसलिए प्रमाद तज, प्रमाद को छोड़ करके, चौकर, 4 हाथ, कर का अर्थ क्या लेना? हाथ। चौकर का अर्थ सजग भी होता है ना।
और यहाँ पे चौ यानी 4, कर, मही, मही यानी धरती, धरती को, लखी, लखी यानी देख करके, 4 हाथ धरती को, पृथ्वी को या भूमि को देख करके चलना, इसका नाम क्या है? ईर्या समिति। समिति ईर्याते चले, वे हमेशा ईर्या समिति से चलते हैं। इसलिए विहार करते समय हमेशा मुनिराज अपने 4 हाथ आगे देख करके चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसमें भी धर्म, कौन सा धर्म का पालन करने के लिए चलते हैं? मुख्य रूप से क्या आएगा आपको? आपसे पूछे 4 हाथ देख करके चलने का मतलब किसी जीव की विराधना ना हो, किसी जीव की हिंसा ना हो, यानी किसी जीव को कोई कष्ट ना हो, ये भाव तो उनके अंदर है। यानी अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए वे 4 हाथ भूमि देख करके चलते हैं। अगर आप अहिंसा धर्म को, अब एक सज्जन ने अभी शाम को जिज्ञासा में कहा था, महाराज आप लोग तो पैदल चलते हो, तो आप लोगों को तो अहिंसा धर्म का पालन हो जाता है, और हम मुंबई वासी तो यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो बिना गाड़ी से तो हम, तो मैंने कहा तुम भी, अरे तुम्हारे पास भी तो शक्ति है, तुम भी तो पैदल जा सकते हो। महाराज शक्ति तो है, पैदल तो जा सकते, आप चलो तो आपके संगे तो 14 किलोमीटर चल लेंगे। फिर आपको क्या हो गया? आप क्यों नहीं चल सकते हो? बस वही है, मानसिकता है। क्यों? हमारा त्याग नहीं है। गाड़ी दिखते ही साथ सबसे पहले हम गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं। अगर वहां से यहां तक आना हो ना, अगर 1 किलोमीटर भी नहीं हो, और तो भी आदमी 10 मिनट तक खड़ा रहेगा, गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं। अगर चाहे तो 10 मिनट पैदल चल करके आराम से आ सकता है, लेकिन मानसिकता हमने क्या बनाई? गाड़ी से आना है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर दया करुणा के भाव के प्रति सजगता नहीं है। हम चाहें तो शास्त्र, हमारे मुनि महाराज पैदल क्यों चलते हैं? आपसे कोई पूछे, महाराज हमारे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, एक व्यक्ति चाहे तो उनके लिए बड़ी से बड़ी गाड़ी 10-50 लाख की दे सकते हैं, और महाराज लोग गाड़ी पे चलते तो कितना अच्छा होता। आज मुंबई में तो कल दिल्ली में, कल परसों, पूरे अच्छे घूमते रहते। क्या हो सकता था? बहुत धर्म प्रभावना होती। वाह, तुम्हारी धर्म प्रभावना किसमें कि अच्छे से बोलना, इतने से आप लोगों के चलना, ये है धर्म प्रभावना। गुरुजी कहते नहीं, व्रतों के बिना धर्म की प्रभावना 3 काल में संभव। अगर मान लो आपके महाराज गाड़ी में भेजने लग, तो आज जो तुम इतने बैठे हो ना, अरे क्या है, हम में और उनमें अंतर क्या है? जैसे हम चलते वैसे भी चलते हैं। अगर आज मुनिराज त्याग संयम और व्रत का प्रभाव है, तब तो इतनी पूज्यता का अभाव। बिना व्रत और संयम के उनकी कोई पूज्यता नहीं है, उनका कोई प्रमाणिकता नहीं है। जो संकल्पित ना हो, जिसके व्रत संयम ना हो, उनकी बात को सुनकर के लोग क्या सोचते हैं? हम में और उनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। जैसे हम चलते हैं वैसे वो चलते हैं। अगर आप मुनिराज की तरह जब होने लगते हैं, और मुनिराज वाहन पे नहीं, यहाँ से वहाँ जाना है, तो सबसे पहले आप तैयार होकर के मानसिकता बना के आते हो कि आज महाराज के साथ 4-5 किलोमीटर विहार करना है, 10 किलोमीटर विहार करना है, और आप अच्छे आराम से चलते हैं। ऐसा नहीं तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं, सबके पास सामर्थ्य है, पर मानसिकता क्या है? हमने साइकोलॉजी बना ली कि नहीं, हम तो गाड़ी से ही जाएंगे। अब उसमें सोचो, जब आप गाड़ी से आते हो
तो जीवों की प्रार्थना तो होती होगी कि नहीं होती होगी। आप उससे कहते, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा अभी यहीं पे, ये बताओ महाराज जी, हम गाड़ी पे बैठ कर के मंदिर आते तो हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? अभी एक ही दिन पहले है, क्योंकि हम तो मंदिर आ रहे हैं, अच्छे भाव से आ रहे हैं ना। गाड़ी पर बैठ करके हमारे जीवों को मारने के तो भाव है ही नहीं। तो मैं उनसे कह रहा, मैंने कहा मंदिर आ रहे हो, मंदिर की पूजा करने का पुण्य अलग, तुम उसको शामिल मत करो, है ना। मंदिर का पूजन करने का पुण्य अलग, और जीवों की हिंसा करने का पाप, तुम दोनों एक साथ मिलाओ मत, है ना, मिलाओ। क्योंकि जो जीवों की आराधना हुई उससे जो पाप का आश्रय, वो तो आपका पाप की कोटि में चला गया। हमारा बही खाता, कर्म का बही खाता कभी झूठा नहीं होता, ध्यान रखना। उसका बैलेंस कौन सिस्टम करता है महाराज, इसका मेंटेनेंस कौन करता है? कोई नहीं, तुम स्वयं करते हो। कर्म की एक विशेषता है महाराज, इतना इसके सामने तो कंप्यूटर भी फेल है। कंप्यूटर क्या, सुपर कंप्यूटर, महा कंप्यूटर भी हो जाए, पर कर्म की व्यवस्था को कोई फेल नहीं कर सकता। यहाँ जो सहज में होता है, निसर्ग से चलता है, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि जैसे कंप्यूटर से आजकल सब कुछ संभव है, ऐसे कर्म की व्यवस्था भी संभव हो सकती नहीं। तुम चाहो तो यहाँ बेईमानी नहीं चलती। कर्म की अदालत में बेईमानी, रिश्वतखोरी बिल्कुल कतई मंजूर नहीं। यहाँ कोई वकील की जरूरत नहीं, कोई न्यायाधीश की जरूरत नहीं। आप ही अपने वकील हो, आप ही अपने न्यायाधीश हो, आप ही अपने उसके फल के भोक्ता हो, आप ही अपने कर्म के कर्ता हो। यहाँ कोई किसी की वकील की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही समितियों में पालन करते समय वे मुनिराज हमेशा 4 हाथ भूमि देख करके कैसे चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। अब पैदल तो चलना चाहिए, पर पैदल चलते समय पगतली में जूते पहन करके चलना चाहिए। देखो अपने यहाँ स्पष्ट कहा है महाराज को कि जूते चप्पल क्यों नहीं, ये अपने यहाँ इसका कारण है। कोई भी बात हो, देखो कोई भी चीज़ों लेंगे, कल के दिन इनकी ज़रूरत अगर आपके पास अगर पहन के चलते हैं तो फिर बाद में टूट जाएगी, तो फिर क्या कहेंगे, नलिन भाई हमारी चप्पल टूट गई, लाओ, है ना, ऐसा कहना पड़ेगा कि नहीं, दूसरी बुलवाओ। फिर बाद में कहेंगे महाराज एक काम करते हैं, दूसरा सेट आ जाएगा, महाराज आपकी चप्पल ये ठीक नहीं है, फिर हम एक और अच्छी आई तो इसको लेकर के आते हैं। फिर दूसरा आएगा एक और, फिर लोगों की भावनाएं फिर देखो बढ़ती जाएंगी, मूर्छा के ऊपर मूर्छा, मूर्छा के ऊपर मूर्छा। एक चीज आते साथ, एक चीज के आने से साथ इसको अगर लेते हैं बार 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 बार, और नया 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 बढ़ता ही चला जाता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ, आचार्य का संस्मरण था। हम लोग छुल्लक दीक्षा हुई तारंगा जी में, है ना, और उस समय हमारे पास स्टील का वो कांसे जैसा जो होता है, एक धातु होती है, एक कटोरा था, कांसे जैसा, कांसा नहीं, हाँ कांसे कांसा ही था। तो उसका एक कटोरा था हम लोगों के पास, तो वो सब आए और वो हम लोगों को दिया गया। अब नए नए लोग थे, तो एक दिन एक थोड़े से जुड़े हुए थे, तो वो भक्त आए और अच्छे से वो चांदी का एक कटोरा लेकर के आए, और वो लेकर के हमारे पास आए। तो हम आचार्य के पास पहुंचे, आचार्य ये आए हैं, कह रहे थे महाराज जी को हम ये चांदी का आपको ये कटोरा देना चाहते हैं। तो
आचार्य जी कहते हैं एक काम करो, एक पेटी और बनवा लो इसको रखने के लिए। क्यों? क्योंकि चांदी को कटोरा रखोगे, जहां जाओगे लेके जाओगे, मान लो तुमने रख दिया, कोई तुम्हारा कटोरा लेकर चला जाएगा तो फिर क्या करोगे? अभी तो ये है, कोई ज्यादा नहीं, कीमत नहीं, 10 20 40 50 रुपए का है। और ये जब तो एक चांदी का कटोरा 2 250 300 ग्राम का होगा, लोगों की दृष्टि में आएगा, 2 5 हजार रुपया दिखाई देगा। जब आदमी दूसरे हैं, कार्यकर्ता है, तो उसको छुपाने के भाव होंगे कि नहीं होंगे उस समय? तो आपको ये चीज वो तो देने सब कुछ तैयार है, ये तो तुम्हें स्वविवेक से ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे लिए हमें कौन सी चीज रखना है जिससे किसी के चोरी के भाव ना हो। हम जानते हैं श्रावक है उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा एक सामान्य व्यक्ति है, अगर वो कदाचित देखे और जाता है, कोई कार्यकर्ता है, कर्मचारी है, उसके मन में देख करके धीरे से उठाए ले जाए, तुम्हारे लिए कितना संकलित, और मेरा कटोरा चला गया। जब ऐसा कहा, वो भी सज्जन सामने खड़े थे, भैया सुन लिया आपने गुरुजी ने क्या कहा? इसलिए आज हम भक्ति में कभी कभार कर तो देते हैं, नहीं अच्छे महाराज को चांदी का नहीं सोने का लाओ। एक बार एक अच्छा चर्चा चली ऐसे ही, महाराज एक काम करना चाहिए, आचार्य महाराज की पीछे अच्छे से अच्छी बनना चाहिए, ऐसा कहा। बोले कि आचार्य महाराज हैं, बड़े महाराज हैं, उनकी पीछे अच्छी होना चाहिए, जिसमें लगे कि हाँ ये आचार्य महाराज हैं। तो आचार्य महाराज कहते एक काम करो, आचार्य महाराज की अच्छी अच्छी डंडी अंडी सोने चांदी की अच्छी हीरे जवाहरात की जड़ के बुलवाओ। क्यों? अच्छे से अच्छी होना चाहिए। फिर बाद में अगर मान लो आपकी डंडी पिछी बनाई और उसमें अच्छे सोने की चांदी अच्छे हीरे चमकते हुए बढ़िया लगा दिए जाएं और आपको दे दिए जाएं, फिर आप अच्छे आराम से सोना, नींद आएगी? बोले कि क्यों? तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। महाराज सोना बहुत कीमती है, आज अगर बना के बैठ के बन जाओ तो आदमी अगर रास्ते में बिहार करते हुए जाएं और कोई चोर चपाटी अगर दिख जाए, अरे जी तो बाबा के हाथ में सोने की पिछी है, पीछे पड़ सकते हैं, तुम्हारा जीवन खतरे में आ सकता है। इसलिए कहा ऐसी चीज मत रख जिससे कि तुम्हारे जीवन क्या हो जाए, खतरे में आ जाए।